मौत कल भी आनी है। क्यों ना मौत आने के पहले तुम खुद मर जाओ, तो तुम फिर कभी नहीं मरोगे। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, अकबर के दरबार में ये बड़े नवरत्न थे, तो तानसेन से कहा कि तेरा वीणा वादन देखकर, तू जो बजाता है वीणा को, कभी कभी ये मेरे मन में ख्याल आता है, उठता है कि क्या कभी इस संसार में किसी और आदमी ने भी कभी तुझसे बेहतर बजाया होगा, या कभी कोई बजाएगा भविष्य में। मैं तो तानसेन इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाता कि इससे श्रेष्ठतम भी कोई बजा सकता है। तानसेन ने कहा, क्षमा करे जहांपना, शायद आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि मेरे गुरु अभी जिंदा है, और एक बार अगर आप उनकी वीणा को सुन लें तो कहां मैं और कहां वे। इतना सुनना था कि अकबर को बहुत जिज्ञासा पैदा हुई कि तानसेन अल्टीमेट है मेरे लिए, और यह कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कहां मैं और कहां मेरे गुरु। अकबर ने कहा, तो फिर उन्हें बुलाओ। तानसेन ने कहा, इसलिए कभी मैंने उनकी बात आपके सामने छेड़ी नहीं, यही कारण था, मैंने बताया नहीं आपको। आप मेरी सदा प्रशंसा करते थे, उस प्रशंसा को मैं चुपचाप पी लेता था, जैसे कि कोई जहर का घूंट पीता है, ऐसे आपकी प्रशंसाओं को पी लेता था मैं, क्योंकि मेरे गुरु अभी जिंदा है। उनके सामने मेरी क्या प्रशंसा। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाता है, लेकिन जहां पर ना मैं चुपचाप रह जाता था, कुछ कहता न था। आज न रोक सका अपने आप को, और मेरे मुंह से गुरु की चर्चा आपके सामने निकल गई। लेकिन नहीं कहता था इसलिए कि मुझे मालूम था कि आप तत्क्षण कहेंगे उन्हें बुलाओ, और तब मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि वे यूं आते नहीं हैं। उनकी मौज हो, मस्ती हो, जब वे भर जाते हैं भीतर, तो जंगल में बजाते हैं, अस्तित्व को सुनाते हैं, पक्षियों को सुनाते हैं, पेड़ पौधों को सुनाते हैं। जहां कोई सुनने वाला नहीं होता मनुष्य, वहां वे सुनाते हैं, क्योंकि आदमी कान होते भी बहरा है, उसके पास सुनने की कला नहीं है। वो भीड़ के स्वरों को सुनता है 24 घंटे, आदत पड़ गई कोलाहल सुनने की, तो वीणा को कैसे सुनेगा आदमी। हां, कभी कभी उनके बजाने से जंगली जानवर जरूर इकट्ठे हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। नदियां सुन लेती है उनको, पहाड़ सुन लेते हैं। ऐसा होता था कि चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे बंगाल से यात्रा करके जगन्नाथपुरी, तो उस समय तो कोई साधन थे नहीं, न मोटर थे, न गाड़ियां थी, न रेल थी, न कुछ था नहीं, तो पैदल चलना पड़ता था। अब पूरी साथ में शिष्य मंडली उनके, और चैतन्य महाप्रभु आपको पता ही कृष्ण के अवतार हैं। भगवान कृष्ण ने जो दूसरा अवतार लिया वो चैतन्य महाप्रभु है।
तो हरि बोल की धुन लगाकर जब वो निकलते थे जंगलों से उस मस्ती के साथ, तो कहते हैं कि हिंसक से हिंसक जानवर भी दो पैरों पे खड़ा होकर के वो भी अपनी ध्वनि मिलाता था, वो भी शामिल होता था। हिंसक से हिंसक जानवर भी दो पैरों पे खड़े हो जाते थे जानवर और अपनी ध्वनि को मिलाते थे। तो जहां पर ना मेरे गुरु जो है ये प्रकृति को सुनाते हैं, और किसी भी तरह हम उनसे कहो कि बजाओ तो वे बजाएंगे नहीं। तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे सुनूं मैं उनको, क्या उपाय करूं? तो तानसेन ने कहा एक ही उपाय है, यह मैं जानता हूं, जो मुझे पता है कि रात 3 बजे वे उठते हैं, यमुना के तट पर हरिदास उनका नाम है, और हम रात में चलकर छुप कर जाए तो 2 बजे रात को चलना पड़ेगा, और छुपे वेश में, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है, कभी रात को 3 बजे भी बजा सकते हैं, 4 बजे भी बजा सकते हैं, 5 बजे भी बजा सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर वह स्नान करने के बाद अपनी वीणा को जरूर बजाते हैं। तो हमें उनको सुनना हो तो चोरी से सुनना पड़ेगा। बाहर झोपड़े में खड़े होकर छिपकर चोर की भांति सुनना पड़ेगा उनको। शायद दुनिया के इतिहास में किसी सम्राट ने, और वो भी अकबर जैसे सम्राट ने, चोरी से किसी की वीणा सुनी हो। कभी ऐसा हुआ नहीं कि चोरी से सुनना पड़े, और अकबर जैसे व्यक्ति को। लेकिन अकबर गया। अकबर बड़ा गुण ग्राहक व्यक्ति था। दोनों छिपे रहे एक झाड़ की ओट में, पास ही झोपड़े के पीछे। कोई 3 बजे स्नान करके हरिदास यमुना से आए, और उन्होंने अपनी वीणा के तारों को छेड़ना शुरू किया और बजाई। एक घंटा कब बीत गया, जैसे कि कोई पल बीत जाता है। वीणा तो बंद हो गई, लेकिन जो राग अकबर के भीतर जम गया था, उसको सुनते सुनते अकबर को जो एक ताड़ी लग गई थी, वह मौन में डूब गया, वो जमा ही रहा। आधे घंटे के बाद तानसेन ने अकबर को हिलाया और कहा, जहां पना अब सुबह होने के करीब है, हम चलें। कब तक बैठे रहेंगे यहां पर आप? अब तो वीणा भी बंद हो चुकी। अकबर ने कहा कि बाहर की वीणा तो बंद हो गई, मगर भीतर की वीणा बजी चली जाती है। ऐसा छेड़ा है तेरे गुरु ने तार को, मेरे वीणा को झंकृत कर दिया। तुम्हें भी मैंने बार बार सुना है, तुम जब बंद करते हो बाहर का साज तो मेरी वीणा भी बंद हो जाती है। पहली बार घटा है कि तेरे गुरु ने जो वीणा क्या बंद की, मेरे भीतर का साज बज ही रहा है। ये पहला अवसर है, ये पहला मौका है तानसेन, कि जैसे मेरे भीतर के तार छिड़ गए। और आज मैं सच में ही तुमसे कहता हूं, सच्चाई में, कि तुम ठीक ही कहते थे कि कहां तुम और कहां तुम्हारे गुरु। अकबर की आंखों से आंसू झरते चले जा रहे हैं। अकबर पिघलता जा रहा है। अकबर को एक परमात्मा ने अवसर दिया एक सिद्ध बुद्ध पुरुष की वीणा को सुनने का, और अकबर पिघलता रहा, आंसू झरते रहे। उसने कहा, मैंने बहुत संगीत सुना, लेकिन ये भेद क्यों है इतना? ये क्या अंतर है? और तेरे गुरु के संगीत में क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या फर्क है? और ये ध्यान रख तानसेन, छोटा मोटा फर्क नहीं है।
जमीन और आसमान का फर्क है। तानसेन कहता जहांपना बात कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए और वे बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए और वे बजाते हैं कि उन्होंने कुछ पा लिया है। इतना पा लिया कि अब बचता है उनसे, बजाते नहीं है वो, उनसे बचता है। उनका बजाना किसी उपलब्धि की, किसी अनुभूति की अभिव्यक्ति है जो उन्हें मिला है। मेरा बजाना बस तकनीकी है, टेक्निक। यही फर्क है। किसी गुरु के पास जब तुम ध्यान करते हो, जो वो जानता है, तो वह टेक्निक नहीं होती, वहां उसकी उपस्थिति होती है।